हेलो भाई लोग। तो कटप्पा और बाहुबली के सवाल के बाद इस सदी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारा थॉर रो क्यों रहा था डेडपूल को अपने हाथों में पकड़कर। और इस सवाल का जवाब देने के लिए तो तुम्हारा भाई यहाँ पर आया है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी में जब हमारा डेडपूल TVA में एंट्री लेता है तो पैराडॉक्स उसे बताता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और डेडपूल को दिखाता है कि थॉर डेडपूल को अपनी गोद में लिटाकर रो रहा है। और हम सब ने मूवी में देखा है कि हमारा पैराडॉक्स कितना बड़ा लसन निकलता है। मतलब भाई तुम एक बात समझो कि उसका अल्टीमेट गोल था डेडपूल को अपने साथ काम करने के लिए राजी करना और उसे कैसे भी करके MCU में भेजना, ताकि डेडपूल पैराडॉक्स के साथ मिल जाए और पैराडॉक्स उसकी टाइमलाइन को तबाह कर दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पैराडॉक्स ने ये वाला सीन उसे बहकाने के लिए दिखाया था, और ये झूठ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम थॉर के रोने वाले सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि इस सीन में हमारे थॉर की आंख के पास वो निशान है जो कि उसे हेला ने दिया था थॉर रैग्नारोक में। और वैसे तो ये वाला सीन थॉर द डार्क वर्ल्ड से उठाया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी फ्यूचर में ऐसा हो कि डेडपूल और थॉर की काफी अच्छी बॉन्डिंग रही हो और डेडपूल ने कुछ ऐसा किया हो या फिर अपने आप को सेक्रीफाइस किया हो जिसकी वजह से थॉर उसकी काफी ज्यादा इज्जत करने लगा हो। लेकिन क्योंकि पैराडॉक्स ने अपने डेडपूल को मेन टाइमलाइन यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन की चीजें दिखाई थी और उसने कहा था कि ये थॉर वाला सीन अभी फ्यूचर में होना बाकी है। इसके अलावा उसने पूरी मूवी में यही कहा है कि आने वाले MCU के फ्यूचर में डेडपूल को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और अगर हम इस बात को झूठ मान भी लें तो यही सेम बात अपनी B15 भी कहती है कि डेडपूल और वुल्वरीन को आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है मार्वल के फ्यूचर में। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपना डेडपूल MCU में जाकर कुछ ऐसा कांड करे या फिर खुद को ऐसा सेक्रीफाइस करे जिसकी वजह से आगे जाकर थॉर ये सब करे, यानी कि उसे अपनी गोद में लेटाकर रोए। इसके अलावा हम सब जानते ही हैं कि मार्वल वालों ने ये वाला सीन एक जोक की तरह यूज किया है, और सिर्फ इसलिए यूज किया है ताकि हम उसके बारे में बात करें। लेकिन अगर ऐसा है तो मार्वल वाले कभी भी थॉर की आंख के ऊपर स्कार नहीं देते। तो इसका मतलब है कि ये 100% फ्यूचर का सीन है और आने वाले मार्वल में ये हमें देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन बस एक बात समझ में नहीं आई कि हमारा डेडपूल तो कभी मर ही नहीं सकता, तो अपना थॉर उसके मरने पर क्यों रो रहा होगा। और इस सवाल का एक्यूरेट आंसर तो हमें सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलेगा कि वो लोग इस चीज को एक जोक की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे सच में एक वर्थ इट स्टोरी देते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारा डेडपूल लोगन वाली टाइमलाइन से है तो वो वाला लोगन तो 2029 में मरता है और डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी 2024 में सेट है। और हमने देखा है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के लास्ट में अपना डेडपूल वुल्वरीन को अपनी टाइमलाइन में लेकर चला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब डेडपूल की टाइमलाइन में 2024 में 2 वुल्वरीन और 2 X-23 हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि अपना डेडपूल लोगन वाली टाइमलाइन से जरूर है, लेकिन वो लोगन के टाइमलाइन की एक अल्टरनेट टाइमलाइन से है जहाँ पे समय थोड़ा सा पीछे है। और इस वाली टाइमलाइन में हमारा लोगन 2029 में नहीं बल्कि 2024 में ही मर गया होगा। और ये अल्टरनेट टाइमलाइन डेडपूल की टाइमलाइन से सिर्फ थोड़ी सी ही अलग है। हो सकता है कि इस वाली टाइमलाइन में सिर्फ कोई एक आधी चीज बदली हो, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि जो अपनी दूसरे वाले लोकी वाली टाइमलाइन थी जिसमें वो भाग जाता है टेसोरेट लेकर, वो टाइमलाइन तब तक बिल्कुल सेक्रेट टाइमलाइन की तरह चल रही थी जब तक लोकी वहाँ से नहीं भागा था। मतलब कि उसमें सारे के सारे इवेंट्स सेम थे, लेकिन क्योंकि लोकी वहाँ से भाग गया टेसोरेट लेकर तो उस वाली टाइमलाइन का टाइम ही चेंज हो गया और सब कुछ वहाँ पर बदल गया और फिर TVA वालों को उस टाइमलाइन को प्रून करना पड़ा। तो ऐसा ही होगा कि ये वाली डेडपूल की टाइमलाइन अपने 2029 वाले लोगन की टाइमलाइन की एक अल्टरनेट टाइमलाइन है। और अब तुम सोचोगे कि अगर ऐसा है तो TVA वालों ने इसे प्रूव क्यों नहीं किया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लोकी भाई की मेहरबानी से TVA वालों ने टाइमलाइंस को प्रूव करना बंद कर दिया है। तो इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने लोगन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोगन वाली टाइमलाइन एक अलग
टाइमलाइन है और डेडपूल की टाइमलाइन एक अलग टाइमलाइन है, लेकिन हमारे डेडपूल की टाइमलाइन में भी एक लोगन एग्जिस्ट करता था जो कि अब मर चुका है। और इस चीज का सबूत ये भी है कि मूवी की स्टार्टिंग में अपना डेडपूल सबसे पहले जब वो स्केलेटन वाले लोगन के पास जाता है तो वो एक अलग टाइमलाइन में जाता है, ना कि अपनी ही टाइमलाइन के लोगन को कब्र से बाहर निकालता है। इसके अलावा एक सोचने वाला सवाल ये भी है कि क्या अपने हेनरी कैविल वापस आएंगे या फिर नहीं। तो मुझे लगता है कि वो 100% वापस आएंगे और आई होप कि वो मार्वल के मेन वुल्वरीन बनकर वापस आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्वल वाले इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने देंगे। और अगर अपने हेनरी भैया ने इतने सारे रोल्स को छोड़कर वुल्वरीन को चूज किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही चूज किया होगा और अपने फ्यूचर प्लान्स को देख कर ही चूज किया होगा। तो टेंशन मत लो, वो जरूर वापस आएंगे। हाँ, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हेनरी कैविल अब दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए लाइक करो जल्दी से और 100 लाइक्स करवा दो।